हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा शॉर्ट हैंड में। बेसिकली आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ ये है बॉबल प्रैक्टिस। बॉबल प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि हमने इससे पहले जो चैप्टर्स मैनेज किए हैं, जो साउंड मैनेज किए हैं, आप उन साउंड्स को किस तरह से यूज़ करेंगे, तो मैं आपको वर्ड्स की प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको साउंड का कंसेप्ट क्लियरली डिफाइन हो जाए और आप समझ पाएँ कि साउंड किस तरह से यूज़ करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है वो है आपका, देखिए मर्ज साउंड है, तो जैसे मैंने लिखा बैक। ठीक है, मैं पहले वर्ड्स लिख दे रही हूँ, फिर मैं आपको इसके प्रोनाउंशिएट कर दूंगी। बैक, पैक, टैप, कैप, लैच। देखिए साउंड को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एट, पैच, ठीक, पैच हो गया, एड हो गया। आफ्टर दैट हमने लिखा बैच, BADGE, बैच। आफ्टर दैट हमने लिखा ऐप और हमने लिखा लैब। अब पहले हम इतने वर्ड्स को बना लेते हैं कि इनको किस तरह से शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। तो देखिए बैक, ए की साउंड आ रही है ना, और के, तो हम साउंड की सुपीरियोरिटी को डिफाइन करेंगे और हम यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे। देखिए बैक, मेन जो कॉन्सोनेंट है वो बी और के, और यहाँ पर हमने यूज़ किया बैक। कब हाँ बनाया? एबव द लाइन। ये लाइन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है आपकी शॉर्ट हैंड में। तो ये जो लेटर्स बने ये कहाँ बने? एबव द लाइन बने, ताकि जब आप इनको पढ़ें तो आप लाइन की पोजीशन से उस वर्ड के प्लेस को डिफाइन कर पाएँ। तो हमने बनाया बैक। इसी तरह से हमने लिखा पैक। अब क्या आएगा? पी आएगा, लाइट के। हमने लिखा टैप, तो सभी में कैसी साउंड आ रही है? फर्स्ट प्लेस साउंड आ रही है। कैप। हमने लिखा लैच। भी जितने भी लेटर्स हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे? एबव द साउंड, एबव द लाइन लिखेंगे। एट, पैच और एड। तो एड किस तरह से लिखा हमने? जैसे एट लिखा था वैसे ही एड लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आया बेंच। देखिए बेंच। इसके बाद हमने लिखा जो वर्ड है हमारा दैट इज ऐप और लैब। तो ये भी कहाँ आया? एबव द लाइन, लैब। ठीक है, इस तरह से हमने इस आउटलाइन को बनाया। इसके बाद कुछ और वर्ड्स देखते हैं हम। देखिए इसमें आपका जो नेक्स्ट वर्ड है, अब हमने यहाँ पर इस पूरे जो भी सेंटेंस या फिर हम कहें कि जो भी वर्ड हमने लिए हैं, इन वर्ड्स में हमने क्या प्रैक्टिस की है? इनमें हमने प्रैक्टिस किया है फर्स्ट प्लेस साउंड की। तो हमने सारे जो वर्ड्स बनाए वो कैसे बनाए हैं? बैक, पैक, लैक, कैच, कैप, एड, बैच, ऐप, लैब। तो जब आप इन वर्ड्स को लिखें तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। प्रोनाउंसिएशन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेंगे आपके वर्ड्स उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी शॉर्ट हैंड के लिए। इसके बाद देखिए जो कुछ नए वर्ड्स हैं वो किस तरह से हैं। देखिए लेड। अब ये जो वर्ड्स हैं ये है सेकेंड प्लेस साउंड को डिफाइन करते हुए। तो हमने लिखा यहाँ से लेड, ठीक है। फेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें प्रोनाउंसिएशन करते समय वर्ड्स की साउंड में ही प्रॉब्लम आती है। शेड, डैप्ट। इसके बाद मैंने लिखा चेकिंग। आफ्टर दैट हमने वर्ड लिखा नेक, एज, ठीक है, बेल, और लास्ट वर्ड इज शेल। अब हमने लिखना है लेड, जहाँ पर साउंड आ रही है ई की। अब ये जो ई की साउंड आ रही है ये होती है हमारी हल्की साउंड, जो कि हम लिखते हैं सेकंड प्लेस पे। तो ये जितनी भी आउटलाइन हम बनाएंगे ये हम कहाँ बनाएंगे? हम इनको सेकंड प्लेस से लिंक करते हुए बनाएंगे, ताकि ये आउटलाइन हमें साउंड के बेस पे भी याद रहे। तो हमने लिखा यहाँ पर लेड, हमने लिखा फेड। तो देखिए जो भी वर्ड लिख रहे हैं वो कहाँ आ रहा है? ऑन द लाइन। शेड, डैप्ट, डैप्ट,
चेकिंग, 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 नेक, और जो वर्ड आ रहा है दैट इज इज, एज जिसको हम बोलते हैं, किनारा। ठीक है, तो जे में ई की साउंड पहले देती है और डी जो है वो साइलेंट है, तो एच उसी के साथ में इंक्लूड करके बनाया है। इसके बाद देखिए वर्ड आ रहा है बेल और शेल। इस तरह से आप इसको अपवर्ड भी बना सकते हैं और इसी को डाउनवर्ड। लेकिन क्या होता है ना, हम इस तरह की घूमी हुई आउटलाइन कम यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि अगर आप इस तरह की घूमी हुई आउटलाइन यूज़ करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर नहीं होगा। आपका हाथ घूम गया ना तो उससे आपको आउटलाइन बनाने में प्रॉब्लम भी होगी और आप अटक जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आउटलाइन का सिमिलर कंसेप्ट फॉलो कीजिए, ना कि उसको घुमा के फॉलो करें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कुछ वर्ड्स आते हैं जो हम किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। देखिए जो नए वीडियोस, जो नए वर्ड्स हमारे आ रहे हैं वो वर्ड्स किस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पर जो बेसिकली साउंड है आई, किड, मिल्क, किक्ड, तो इन वर्ड्स को हम किस तरह से लिखेंगे या किस तरह से डिफाइन करेंगे, अब हम इनकी ज़रा सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए किड थर्ड प्लेस साउंड है तो हमने इसको थर्ड प्लेस पे बनाया, किड। मिल, साउंड के अकॉर्डिंग अगर आप वर्ड्स को ड्रॉ करेंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आप उन वर्ड्स को ईजिली डिडक्ट कर पाएंगे। उससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी और आपके साउंड का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप जो भी आउटलाइन बना रहे हैं वो प्रॉपर सेटअप में हो। ठीक है, तो हमने किक, अब किक लिखना है तो चूँकि ये हॉरिजेंटल लाइन है तो ये बिलो द लाइन नहीं जाएगी, ऑन द लाइन। हॉरिजेंटल लाइन के लिए क्या रूल था आपको याद है? हॉरिजेंटल लाइन के लिए बेसिकली रूल ये था कि या तो वो एबव द लाइन जाती हैं या वो ऑन द लाइन जाती हैं। हम उनको क्रॉस द लाइन नहीं बनाते हैं, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए किक्ड है तो हम इसको हल्का सा ऊपर करके किक्ड। लिक्ड तो कैसे बनाया, एल डाउन, लिक्ड। आफ्टर दैट पिच, रिच थर्ड प्लेस से। ठीक है, निब तो एन और बी, देन बिट, देन लिब तो एल और बी, देन डिम। इस तरह से। इसके बाद देखिए वर्ड आ रहा है हमारा रॉक। अब ये हमारे ऑ की साउंड, तो अबव द लाइन रॉक, टॉप, रॉब, अबव द लाइन लिखेंगे हम। और कैसा लिखेंगे, इस तरह से, रॉब। इसके बाद शब्द आता है हमारा शॉक, लॉक, मॉक, लॉ बी, लॉ बी, दोनों साइड साउंड आई हैं, लॉबी। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए क्या बन रहा है वर्ड हमारा है, ये है जॉब, अबव द लाइन। फर्स्ट प्लेस साउंड जो है वो फर्स्ट प्लेस वर्ड पे ही अप्लाई होती है। नॉक, अब देखिए नॉक में के साइलेंट है, नॉक, और वर्ड है नॉब, नॉब। तो हमने इसको साउंड के थ्रू डिटेक्ट किया, कोशिश किया कि इन जो आउटलाइन है हमारी, हम इनको साउंड के बेस पर डिफ़ाइन करें। तो इस तरह से हमने ये अपनी आउटलाइन बनाई। और कोशिश कीजिए कि इनके जो वर्ड फर्स्ट प्लेस साउंड आ रही है ना, जो फर्स्ट वर्ड पे जो साउंड आ रही है, आप उसके अकॉर्डिंग उन आउटलाइंस को डिडक्ट करें, ताकि आप जब वर्ड बनाएं तो एक्यूरेसी मेंटेन रहे। इसको इरेज कर रही हूँ, नेक्स्ट आपको इसके आगे कंटिन्यू करती हूँ। देखिए अब जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली डग, जग, लगेज, बैग, लंग, हंग, ये आपकी जो साउंड है ये है सेकंड प्लेस साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आउटलाइन हम बनाएंगे वो ऑन द लाइन बनेगी। और जो नेक्स्ट वाला आ रहा है बुक, शुक, टुक, लुक, तो ये जो वर्ड हैं ये हैं आपके थर्ड प्लेस साउंड के। तो देखिए अब हम इन वर्ड्स को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो देखिए पहला वर्ड है हमारा डग, जग, लगेज, देखिए लगेज, लगेज, बग, लंग, हंग, HNG,
रग, RUG, सब ऑन द लाइन बनेंगे, ठीक है। इसके बाद वर्ड है हमारा डल, मग और मम। 2 बार हमने एम की कॉन्सोनेंट लाइन को ड्रॉ किया, मम बनाया, ठीक है। साउंड सेकंड प्लेस पे लगाई। अब थर्ड प्लेस की साउंड के जो वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। तो जैसे वर्ड आ रहा है हमारा बुक, वर्ड आ रहा है हमारा शुक, लुक, टुक, बुल। अब ये जो यहाँ हमने शिफ्ट किया, या हम थर्ड प्लेस की साउंड को जो आगे शिफ्ट कर रहे हैं, ये जो रूल है ये इंटरवेनिंग साउंड का रूल है। इंटरवेनिंग साउंड के रूल में हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ थर्ड प्लेस की साउंड नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के फर्स्ट थर्ड प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगी। तो वही रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको इस रूल में कोई भी डाउट रहता है या आपको कन्फ्यूज़न है तो फ्रीक्वेंटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम के ग्रुप के थ्रू ज्वाइन करके भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा बुल, अब वर्ड है पुल, तो ये लाइट आ जाएगा। पुश, PUSH, तो PSH। अब यहाँ पर भी इंटरवेनिंग लगा है। लुक, लुक्ड, इंटरवेनिंग आ जाएगा। और कुक्ड, यहाँ पर भी इंटरवेनिंग। अब देखिए के, फर्स्ट के पे साउंड आ रही है, हाँ, सेकंड के पे नहीं आ रही है, इसीलिए हमने एबव साइड में लगाया। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज में कोशिश की कि जितने भी बॉबल्स हमने अभी तक सीखे हैं उन बॉबल्स को हम प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड कंसेप्ट हमने यहाँ पर बनाए, जिनमें कि बेसिकली कंसेप्ट यही रहा कि आपकी साउंड का जो कन्फ्यूज़न है वो कवर अप हो सके। और साउंड का कन्फ्यूज़न तभी निकलेगा जब तक आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी साउंड कन्फ्यूज़न ही रहेंगी। तो आप जब इन वर्ड्स को लिखें तो आप क्या करें, आप प्रोनाउंशिएट ज़रूर करें। आप जब प्रोनाउंशिएट करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको वो जो साउंड आप लगा रहे हो वो रिकॉल होगी। और जब आप साउंड रिकॉल कर पाएंगे तो नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस एबव होगा ही होगा, और आपको वर्ड्स को लिखने और समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि शॉर्ट हैंड सिर्फ लिखना ही नहीं होता है, उसमें एक्यूरेसी भी मेंटेन करना होता है। और एक्यूरेसी आपकी तभी मेंटेन होगी जबकि आपकी आउटलाइन प्रॉपर ड्रॉ हुई होंगी। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो इसी तरह के मोर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, हैव अ गुड डे। थैंक